Good morning students. Let us start the 7th standard science. Our chapter is chapter number 5, acid, bases and salt. In our previous chapter we have studied about the indicators. How many indicators, how many types of indicator, which are the natural indicator and which are the man-made indicator. Now we will come on the neutralization reaction. We have also studied about the what is the difference between the acid and base. Now we will study that neutralization reaction. A reaction in which acid react with the base and form salt and water. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है बेटा, एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है किससे, बेस से, और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. This reaction is known as the neutralization reaction. And now you are thinking that why we say it neutralization reaction? Because in this reaction acid neutralizes the reaction of base and base neutralizes the reaction of acid. यानी कि ये रिएक्शन वो है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एसिड क्या करता है, बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, और बेस क्या करता है, वो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करता है, और रिजल्ट क्या होता है, जो बनता है वो वाटर और सॉल्ट बनता है. तो ये हो गया आपका. उसके बाद में जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं अपन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखिए आपने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, वो कौन सा लिया आपने, डाइल्यूट. डाइल्यूट का मतलब होता है बहुत शार्प नहीं होता, वो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है. प्लस ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक बेस है, ये भी आपका डाइल्यूट है. और जब आप दोनों ही क्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा. तो ये बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड, वाटर, और उसके अलावा इस रिएक्शन में हीट भी निकलेगी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पर की हीट इवॉल्व होती है. अब आपका आता है एक्टिविटी 3, पेज नंबर 51, टू स्टडी ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपको स्टडी करना है, तो प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर चाहिए. कौन सा, फिनोल्फ्थालीन, जो पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक है ना. टेस्ट ट्यूब है ना, ड्रॉपर, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए. तो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बी सेम कंसनट्रेशन, स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए, इसकी कंसनट्रेशन वैसी होनी चाहिए. मतलब जैसे एक स्ट्रॉन्ग हो गया, एक कंसनट्रेट हो गया, एक डाइल्यूट हो गया, तो ऐसा नहीं, दोनों डाइल्यूट है तो दोनों डाइल्यूट, उनकी कंसनट्रेशन सेम होनी चाहिए. अब उसके अंदर सबसे पहले 5 ml आपने क्या किया, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर. उसके अंदर हमने क्या करा, 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन के इंडिकेटर को डाला. नाउ ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ड्रॉप बाय यूजिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय यूजिंग ए ड्रॉपर, स्टिर द ट्यूब जेंटली आफ्टर एडिंग ईच ड्रॉप. हर ड्रॉप हम डालते जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और उसको बार बार हिलाते जाएंगे. कंटिन्यू एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय स्टेरिंग टिल द पिंक कलर डिसअपियर. जो उसका पिंक कलर, हमने फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाला था, उससे क्या होता है, वो पिंक कलर का हो गया, और जब तक कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब तक डालते जाएंगे जब तक कि उसका पिंक कलर डिसअपियर नहीं होता है. नाउ ऐड ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब हमने क्या किया, एक बूंद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाला, शेक द टेस्ट ट्यूब टू मिक्स द सॉल्यूशन. बाकायदा उसको हमने इस तरह से शेक किया. नाउ अगेन ऐड ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फिर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, शेक द टेस्ट ट्यूब टू मिक्स द सॉल्यूशन. फिर हम इसको हिलाते हैं बार बार में. तो इस तरह से जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब टर्न्स पिंक ऑन एडिंग द फिनोल्फ्थालीन. सबसे पहले हमने क्या लिया था, जो टेस्ट ट्यूब थी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, और उसके अंदर हमने फिनोल्फ्थालीन डाला था. जो ही हमने फिनोल्फ्थालीन डाला तो उसका टेस्ट ट्यूब का जो अंदर जो मटेरियल था उसका कलर कौन सा हो गया, पिंक कलर का हो गया. आफ्टर एडिंग ऑफ सम ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हमने कुछ बूंदे उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली, पिंक कलर डिसअपियर
ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि जो पिंक कलर होता है वो न्यूट्रलाइज हो गया और गायब हो गया एकदम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। सॉल्यूशन टर्न्स पिंक अगेन ऑन एडिंग ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ही हमने एक बूंद और सोडियम हाइड्रोक्साइड किया वो सॉल्यूशन वापस पिंक हो गया। और ऑन रिपीटिंग द एडिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वन आफ्टर वन, एक बार हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, एक बार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, एक बार ये हर बार जब इस तरह से डालते जाएंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कभी पिंक कलर आ जाता है और कभी गायब हो जाता है। ऑन टचिंग द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जस्ट बाद में हम लोग जो ही उसको टच करते हैं हमको वी फील दैट टेस्ट ट्यूब इज बीइंग हॉट। आपकी टेस्ट ट्यूब क्या हो गई? टेस्ट ट्यूब जो होते हैं वो गर्म हो गई ड्यू टू इवॉल्व ड्यूरिंग द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान में हीट निकली थी। रिएक्शन रिजल्ट क्या निकला आपका? कंक्लूजन निकला है आपका एसिड रिएक्ट विद बेस एंड न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट। यानी कि एसिड क्या करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसके असर को ख़त्म कर देता है। मतलब यूँ समझ लो कि दो पावरफुल इंसान होंगे, दोनों लड़े, या दो कमज़ोर इंसान है दोनों को लड़ा दिया तो क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि वो खून खराबा ही होना है छोटा मोटा, और दोनों का असर खत्म तो दोनों बराबर, उसने उसको पीट लिया उसने उसको पीट लिया। तो यही वाली कंडीशन हो गई। एसिड को बेस में डाला हमने, एसिड और बेस को मिलाया, एसिड ने बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया और बेस ने एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड मेक सॉल्ट एंड वाटर, और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़ की जो ज़िंदगी है उसके अंदर हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहला नंबर आता है इंडाइजेशन। क्या नाम है जी आपका? इंडाइजेशन रिएक्शन। इंडाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ऑनली इंडाइजेशन भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर। इंडाइजेशन कई बार आपने देखा होगा खाना खाने के बाद में क्या होता है? डाइजेस्ट नहीं होता है। ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्गों को इसलिए क्योंकि बेटा एक तो एज के बढ़ने के साथ में उसका डाइजेशन पावर इंसान का कम हो जाता है, और दूसरी बात फिर जो यंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं? घूमते हैं काम के तलाश में, कभी किसी न किसी, इतने सारे काम होते हैं, और जनरली एक एज के बाद में इंसान सोचता है आराम करे, तो उनका क्या वॉकिंग नहीं होता है, बाहर निकलना नहीं होता है, तो जो खाई हुई बॉडी में जो खाया हुआ होता है वो पच नहीं पाता उसको। तो एक इंडाइजेशन होता है। फूड जो होता है क्या होता है, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है तो हम लोग उसको ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसके कारण भी आपको स्पाइसी नहीं होता है। तो अब क्या होता है, जब हम लोग इस तरह से स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो हमारे स्टमक को क्या करना पड़ता है? हमारा स्टमक जो होता है वो रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको क्या ज़्यादा उसको मात्रा में रिलीज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने स्पाइसी खाया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इसके कारण हमारी बॉडी के अंदर एक एसिडिटी बढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन बड़ा पेनफुल होता है, तो इट इज़ पेनफुल एंड कैन डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक। देखिए एसिड तो एसिड ही है, जब ज़्यादा निकलेगा तो डैमेज करेगा, अगर प्रॉपर मात्रा में निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ इट नॉट कंट्रोल्ड इट कैन स्टमक अल्सर। और कई बार क्या होता है, अगर इसको ये स्थिति ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है तो हमारे स्टमक में अल्सर भी हो जाती है। अल्सर एक बीमारी है जिसमें घाव से हो जाते हैं आपके पेट में। इन ऑर्डर टू क्योर डाइजेस्ट वी टेक बेसिस कॉल्ड एंटासिड। और हाँ क्या होता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? वही वाली बात, बेस लेंगे और उसको हम बोलते हैं एंट एसिड। क्या बोलते हैं? एंट एसिड। एंट एसिड होता है इसके अंदर जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका एक वीक बेस है, और जो हेल्प करता है कि इसके अंदर उस एसिड को, जो एक्सेस एसिड हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट हुआ है क्योंकि हमने स्पाइसी खाया था, तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये जो होता है बेस क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको एक रिलीफ महसूस होता है। दूसरा नंबर है सॉइल ट्रीटमेंट, ना नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या हुआ भाई? सॉइल का इलाज करना। सॉइल माने मिट्टी। तो कई बार जो होता है प्लांट्स ग्रो इन अ न्यूट्रल सॉइल,
जो सॉइल होनी चाहिए वो ना तो एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक होनी चाहिए। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो भी प्लांट नहीं ग्रो करेंगे, और बहुत ज़्यादा बेसिक है तब भी प्लांट आपके ग्रो नहीं करेंगे। तो पहला नंबर एक्सेसिव यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जब किसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को, तो उसकी सॉइल जो होता है इट मेक्स द सॉइल एसिडिक। तो एसिड्स कैन बी ट्रीटेड विद बेस। अगर आपकी सॉइल जो है एसिडिक है तो उसको हम बेस से ट्रीट करेंगे, जैसे कि क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और या स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही आपके बेस है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेस को ऐड करते हैं। द बेसिस न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह से सॉइल आपकी सॉइल बिकम्स न्यूट्रल। एंड सेकेंड क्वेश्चन, जो फॉर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मैन्यूर होता है, कंपोस्ट होता है, इज एडेड टू सॉइल व्हेन इट इज़ टू बेसिक। तो मैन्यूर रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर सॉइल बेसिक होती है आपकी नेचर में, तो उसके अंदर कंपोस्ट डालते हैं, मैन्यूर डालते हैं, और जब मैन्यूर और कंपोस्ट डालते हैं तो जो सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक होती है उसके बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है इससे, क्योंकि मैन्यूर रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की बेसिक नेचर को जो वो कंपोस्ट डालते हैं तो उसका जो एसिड होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आंट्स एंड बीज स्टिंग। थर्ड आता है आपका एंड स्टिंग का मतलब होता है कांटा, मतलब आपको काटती है वो है। मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें एक डंक छोड़ देती है, स्टिंग माने डंक होता है, ठीक है। तो कई बार जब आपको मधुमक्खियाँ काटती है या बाइट ले लेती है आपका, तो और बीज बाइट ले लेती है तो बड़ा आपको जलन होती है। क्यों होती है? देखो, आंट्स और बीइंग स्टिंग और बाइट अ पर्सन, दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। जो हेल्दी स्किन होता है जो ही उसके ऊपर काटती है वो उसके अंदर क्या करती है, एक एसिड उसमें छोड़ देती है, दैट वो जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और जब हमारी बॉडी में एसिड जाता है तो हमको एकदम से जलन महसूस होती है। द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो जब भी आपके घर में बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा क्या है, आपका बेस है। मान लो आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया या आपको चींटी ने काट लिया, बहुत तेज जलन हो रही है, तो जाके तुरंत बेस लगाइए। बेस क्या लगाएंगे आप? अब जो खाने का सोडा होता है उसको लगा लीजिए, बेकिंग सोडा को। तो या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन आता है एक मार्केट में, उसको लगा सकते हैं आप ऑन स्टिंग एरिया ऑफ द स्किन। बीइंग अ वीक बेस, ये क्या है, आपके वीक बेस होते हैं। और जब वीक बेस होते हैं तो बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड रिलीज्ड बाय द बीज और आंट्स। आंट या बी ने जो आपको काटा था उसमें जो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया था आपकी बॉडी में, उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उसके कारण आपको जब न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो आपकी बॉडी में एक रिलीफ महसूस होता है। तीसरा आता, चौथा आता आपका फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट होता है तो क्या होता है, वो बहुत सारे उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, एसिडिक होता है। अगर इसको हम अनट्रीटेड वेस्ट को डायरेक्ट किसी हम वाटर बॉडी में यानी कि नदी नाले तालाब में डिस्चार्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो द एसिड प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट विल किल द फिशेज एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एसिड होगा वो मछलियों को और जितने भी पानी में रहने वाले जीव जानवर जंतु है उनको और पौधों को हानि पहुँचा देगा। तो फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड विद बेसिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको क्या करना है कि फैक्ट्री वेस्ट है, फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको बेस के साथ में ट्रीटमेंट करना है उसका, ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके उसके एसिड के इफेक्ट को। तो बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडीज। अब आता है आपका एसिड रेन। क्या है आपका, first of all we have to point out that what is the acid rain. The rain which contains acid is known as the acid rain. एक ऐसी बारिश जिसमें एसिड होता है उसको हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। एक्चुअली एसिड रेन में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ
फ्यूल्स यूज इन द फैक्ट्री, मोबाइल्स एक्सेट्रा। जो चारों तरफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जो वेपर्स वगैरह निकलते हैं, जो उसका धुआं निकलता है, वो उसमें क्या होता है, उसके अंदर आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे रिलीज हो जाती है और पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में वो घूम जाती है। तो व्हेन रेन्स, और जब रेन होती है तो वो क्या करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं, वो दे मिक्सेस विद द रेन, वो क्या करते हैं, रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड कम बैक ऑन द अर्थ एज अ एसिड रेन, और धरती पे आ जाते हैं वो एसिड रेन की तरह। तो ये क्या करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड विद द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड विद द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो किससे बनी, कार्बोनिक एसिड से। तो व्हेन डिसॉल्व इन फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, और जब वो जो गिरती हुई बारिश की बूंदें हैं उसके साथ में वो मिक्स हो जाती है, तो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन आज फॉर, तो वो जब ड्रेन ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे यहाँ आती है तो हमको क्या होता है, बारिश का पानी है मगर वो इरिटेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो एसिड रेन है, उसके अंदर बहुत सारे एसिड से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट होता है, पहला नंबर हो गया, इट मेक्स वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड एंड रिवर एसिडिक ड्यू टू विच एक्वेटिक एनिमल्स राइज। सबसे पहले एसिड रेन में तो क्या होगा, एसिड ही होगा, तो जब वो हमारे पॉन्ड में, रिवर में, सब में जाते हैं तो बहुत सारे हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। दूसरा नंबर, इट मेक्स द सॉइल एसिडिक एंड अनफिट फॉर प्लांट्स। पूरी की पूरी ज़मीन पे आएंगे तो सारी के सारे खेत खलियान जितने भी मिट्टी आपकी सॉइल है, इट मेक्स देम एसिडिक। उसके बाद में इट डैमेजेस क्रॉप प्लांट इन द फील्ड, फील्ड के अंदर भाई केवल मिट्टी थोड़ी है, जहाँ क्रॉप है तो वहाँ पे क्रॉप को ये बर्बाद कर देंगे। उसके बाद में आता है इट कॉरप्ट्स डैमेजेस बिल्डिंग स्टैच्यूज एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जितने भी हमारे डैमेज कर देते हैं, किसको, अच्छी अच्छी बिल्डिंग होती है जैसे ताजमहल है, स्टैच्यूज़ होते हैं और बहुत सारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इनको भी एसिड रेन बर्बाद कर देते हैं। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर 5th नंबर चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, एंड अबाउट द क्वेश्चन आंसर टुमारो वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू।